भैया लुतो। ये क्या तरीका है गाड़ी रुकवाने का? अगर अभी तुम्हें चोट आ जाती या कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होते? हम लोग। तुम दोनों इस सुनसान रास्ते पे क्या कर रहे हो? और मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? देखो ना, कितने लापरवाह माँ बाप होंगे इन बच्चों के, जो इतने छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। बच्चों, तुमने मेरी गाड़ी क्यों रुकवाई है? और इतनी धूप में तुम क्या कर रहे हो यहाँ? दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं सुबह से इस रोड पर थली ऊपर तो ही दादी लौटता ही नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन आपकी दादी के सामने आना पड़ा। मुझे लगा बाती लो दो, जैसे आप भी मेरी हेल्प कर लो दी। जैसे वो लोग मुझे 100-150 रुपये देकर हेल्प करते थे, मुझे लगा आप भी मेरी हेल्प कर लो दी। दीदी भैया मेरी मजबूरी थी आपकी दादी लुटवाना। ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें हमारी गाड़ी रुकवानी पड़ी, और वो भी इस तरीके से? वो दीदी मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने बोला अगर 2 दिन में 20,000 रुपये जमा नहीं किए तो तुम्हारी मम्मी की जान भी जा सकती है। और हमारे पास तो ये 100-150 रुपये, और वो भी हमने भीख मांगते जमा किए हैं। और दीदी आप भी बताओ, अगर आप तो नहीं लुटवाती तो मैं क्या करती? अच्छा बेटा, आपके घर में और कौन कौन है? वो दीदी मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन रहता है। और आपके पापा कहाँ हैं? वो पापा तो हम लोग तो छोड़कर चले गए। छोड़ के चले गए? लेकिन कहाँ? वो दीदी मेरे पापा तो किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए मम्मी और पापा की बहुत लड़ाई होती थी। लेकिन मम्मी ने उन्हें बहुत समझाया, पर पापा नहीं माना है, इसलिए पापा ने एक दिन उन्हें तलाक दे दिया। ये चीज़ मेरी मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें अटैक आ गया, और तब से मेरी मम्मी बीमार और हॉस्पिटल में एडमिट है। बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। आपके पापा ने आपसे वापस कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? नहीं दीदी, मेरे पापा ने वापस हम लोगों से कांटेक्ट नहीं किया। ये भी हमें पता नहीं कि हमारे पापा कहाँ हैं। बेटा, आपकी मम्मी कौन सी हॉस्पिटल में एडमिट है? वो दीदी मेरी मम्मी है ना, जीवन रक्षा हॉस्पिटल में एडमिट है। जीवन रक्षा? बेटा, आपसे एक बात बोलूं? मैं जीवन रक्षा हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर हूँ। अब रही बात तुम्हारी मम्मी की इलाज की, तो तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी का इलाज अब मैं खुद करूँगी। अभी मैं तुम्हें पैसे देके तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, तुम्हारी मम्मी की इलाज में जितने भी पैसे लगेंगे ना, वो मेरी हॉस्पिटल की तरफ से तुम लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारे मम्मी का हाथ सदा तुम लोगों पे बना रहे। अब तुम्हें तुम्हारी मम्मी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? वो दीदी मेरी मम्मी का नाम जसोदा है।